ایک शागिर्द को होता है ना, बाज़ लोगों को वही बात है कि कोई आधा गिलास खाली ही नज़र आता है और जो है वो ब्लैक डॉट ही को देखते हैं पहले, यानी पूरी वाइट सरफेस को इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा ही एक स्टूडेंट है, वो टीचर को आके वो जी फ़लाँ, तो बस उसको तो बात ही नहीं करनी आती, और वो जी फ़लाँ जो है ना वो तो गीबत करता रहता है हर वक्त। अब वो जो फ़लाँ है ना जी बच्चा, उसने तो मेरे अब्बू के ख़िलाफ़ ऐसी बात की थी, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब वो जो है ना जी वो तो लेग पुलिंग करता है जी बहुत, वो तो बस ना ही पूछें जी। वो फ़लाँ है ना जी, उसमें तो झूठ बोलने की आदत ही बहुत ज़्यादा है। वो फ़लाँ बच्चा है ना जी, उसने वहाँ डंडी मारी थी हिसाब किताब में जब, तो वो उसका उस्ताद फिर उसका टीचर उसको समझाता है कि बेटा बात ये है कि हर इंसान के गले में दो थैले होते हैं। यानी उसने बात समझाने के लिए ज़ाहिर है टीचर को अच्छी मिसालें देनी चाहिए, और ऐसी मिसालें अमूमन जहन में रह जाती हैं। तो वो कहता है एक थैला आपके आगे को होता है और एक थैला पीछे को होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये है कि वो जो इंसान के आगे का थैला ना, उसमें वो हमेशा दूसरों की यानी गलतियाँ होती हैं आगे वाले थैले में, दूसरों की बुराइयाँ होती हैं, दूसरों की कमियाँ होती हैं, दूसरों की कोताहियाँ होती हैं। और जो पीछे थैला होता है ना, उसके अंदर उसकी अपनी कमियां होती हैं, उसकी अपनी कोताहियां होती हैं, उसकी अपनी लग्जशें होती हैं, उसकी अपनी बुराइयां होती हैं। तो इंसान करता ये है कि वो हमेशा अगले थैले पे नज़र रखता है, यानी उसको बुराइयां नज़र आ रही होती हैं दूसरों की, उसको दूसरों की कमियां नज़र आ रही होती हैं, दूसरों की कोताहियां नज़र आ रही होती हैं। तो कामयाब वो है और अच्छी ज़िंदगी वो गुजार सकता है जो अपने अगले थैले को पीछे और पिछले थैले को आगे कर। बहादुर शाह जफ़र का शेर है, न थी हाल अपने की जब खबर, रहे देखते दूसरों के ऐबो हुनर, जब हाल अपने पे पड़ी नज़र तो निगाह में कोई बुरा ना। और दूसरी एक बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, घर बनाता है ना अपना, कितने शौक से बनाता है। यानी मेरे दोस्तों ने पिछले दिनों यहाँ आपके करीब ही नई सोसाइटी में घर बनाया है, तो वो मैं देख रहा था, कभी टाइलें ख़रीदने जा रहे हैं, कभी जनाब वो डिस्कस कर रहे हैं बाहर दीवार के ऊपर ये मोज़ाइक का काम करवाना है जी, बाहर फ़लाँ पेंट होना है जी, वेदर शील्ड होगा जी, गेट इस डिज़ाइन का होगा जी, किचन की टाइल ये होनी चाहिए, किचन के चूल्हे इस तरह। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं कि यार ये घर है, हमने यहाँ रहना है, तो हम इसको बहुत प्यारा बनाएं, बहुत अच्छा बनाएं। आप गौर कीजिएगा, ये जो जिस्म है ना, ये वो घर है जिसमें हम रहते हैं, और अफसोस ये कि हम इसकी भी सिर्फ ज़ाहरी जो बनावट है ना, उसके ऊपर फोकस रखते हैं, जिसने असल में अंदर सुकून देना है, आपको पीस ऑफ माइंड देना है, उन चीज़ों का हम ख्याल नहीं रखते। यानी वो बहुत कीमती घर होगा अगर घर के अंदर गटर उबल रहा हो और उस गटर में से पानी निकल निकल के पूरे जनाब बेडरूम में जा रहा है, ड्राइंग रूम में जा रहा है, चाहे वो मैं कह रहा हूँ उसकी सोने की चीज़ें हों घर में पड़ी हुई, आप उस घर में रहना पसंद करेंगे? तो ये जो जेलसी है ना, ये जो कदूरत है ना, ये जो हसद है ना, ये जो नफ़रत है ना, ये ऐसे ही अंदर गटर होता है और ये इस घर को बर्बाद कर देता है। हमारा सुकून बर्बाद हो जाता है, हमारे पीस ऑफ माइंड नहीं होता, हमें रूहानी खुशी मिलती नहीं है। तो जैसे हम अपने घर की तामीर करते हैं ना, इसी तरह हमें अपने इस जिस्म वाले घर की तामीर करनी चाहिए। इसके किरदार की तामीर करेंगे तो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और जो बंदा दूसरों के नज़र रखता है ना, वही बात है, जिसकी उस थैले पे नज़र है जिसमें दूसरों की बुराइयां हैं, वो कभी अपनी तामीर कर सकेगा? मैं उस दिन, आप मुझे कोई बताएं, कहीं से पता चलेगा कि यार आबिद तुम में ये बात ठीक नहीं है, तो तब तो हो सकता है कि मैं उसको कवर करूं, उसको इम्प्रूव करूं, उसको ख़त्म करूं अगर कि मेरी बुरी आदत है। जब मुझे पता ही नहीं होगा, मैं जानना ही नहीं चाह रहा, वहीद साहब मुझे इशारतन समझाते हैं, मैं कहता हूँ नहीं नहीं जा यार, तू कौन होता है मुझे समझाने में? क्यों? मैं तो सुनने को तैयार नहीं हूँ, मैं तो समझता हूँ मैं बड़ा 30 मार रहा हूँ, मैं तो परफेक्ट आदमी हूँ, मेरे से अच्छा बंदा तो दुनिया में है ही कोई नहीं है। और याद रखिए, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इंसान परफेक्ट नहीं है, एक ही बंदा परफेक्ट इस दुनिया में आया था जो हमारे लिए काबिल नमूना है, उसके बाद कोई परफेक्ट नहीं है। हम सब गुनाहगार हैं, हम सब ने इम्प्रूव करना है और अल्लाह हमसे चाहता यही है। आप यकीन करें, मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, अल्लाह बस ये चाहता है कि आबिद इम्प्रूव करते रहो, आज का तुम्हारा दिन कल से बेहतर हो जाए, बस थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा बेहतर, और वो तबाह हो गया जिसका आज उसके गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं। अल्लाह हमसे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जापानियों ने जो तरक्की की है ना, आपको पता है उसमें बहुत बड़ा रोल किसका है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। ये मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी उनकी,
اور ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی اسینس کیا ہے؟ کنٹینیوس امپروومنٹ. ہر چیز میں، ٹیچنگ میں بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، بہتر. گارڈننگ بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. ٹریننگ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، بہتر سے. فٹ بال بہتر سے بہتر. ٹوٹل کوالٹی کنٹینیوس امپروومنٹ. تو کیا ہوگا؟ آپ کنٹینیوس امپروومنٹ کریں گے تو کسی دن تو آپ ایکسیلنس دکھائیں گے نا. پھر اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ یار مرنے سے پہلے کچھ ایسا بنو کہ پھر لوگ یاد رکھیں کہ یار اچھا بندہ تھا، اور جس کے بارے میں 40 لوگوں نے گواہی دے دی نا یہ اچھا بندہ تھا، وہ کامیاب.